नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर के नोट्स देखने वाले हैं जो कि है 10वीं का चैप्टर नंबर 1। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे इस चैप्टर के सारे छोटे क्वेश्चंस भी और बड़े क्वेश्चंस भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको इन सारे नोट्स का एचडी पिक्चर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पिक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इनसे। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज लेंको? तो लेंको कौन था? इसका आंसर है लेंको वॉज ए पुअर फार्मर, यानी कि लेंको एक गरीब किसान था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हाउसेस वेयर देयर इन द वैली? तो उस घाटी में कितने घर थे? तो इसका आंसर है देयर वॉज ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, यानी कि उस पूरे घाटी में सिर्फ एक ही घर था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज द व्यू फ्रॉम लेंकोस हाउस? तो लेंको के घर से नज़ारा कैसा दिखता था? देखिए इसका आंसर, लेंकोस हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली फ्रॉम वेयर द रिवर कुड बी सीन। Also, one could get the view of the field of ripe corn from there, which was dotted with flowers. तो देखिए इसका मतलब है कि लेंको का जो घर था ना, वो उस घाटी में एकमात्र ही घर था और लेंको के घर से पके हुए मकई के खेत के नज़ारे देखने को मिलते थे, जो खेत चारों तरफ से फूलों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड? यानी कि धरती को वो एकमात्र कौन सी चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी? देखिए ये आपको थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये आप लेंको के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के समरी को देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अगर नहीं आपने देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके समरी का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए इसका मतलब इस तरीके से है कि लेंको को मतलब क्या चाहिए था, लेंको के हिसाब से किस चीज़ की ज़रूरत थी इस धरती पे, मतलब उसका जो ज़मीन है उस ज़मीन को कौन सी चीज़ की ज़रूरत थी, इसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि इस धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो देखते हैं इसका आंसर, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो जो एकमात्र चीज़ इस धरती को चाहिए थी वो थी एक छोटी सी बारिश की झलक, यानी कि बोल सकते हैं आप एक हल्की सी बारिश। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंको होप फॉर? यानी कि लेंको ने क्या आशा किया था या फिर लेंको ने क्या उम्मीद किया था? तो देखिए इसका आंसर, लेंको होप्ड फॉर अ शावर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो लेंको ने एक हल्की सी बरसात की उम्मीद की थी वो उसके खेत के लिए, ताकि उसका खेत अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा उसको पानी चाहिए था बरसात के रूप में। व्हाट डिड लेंको डू थ्रू आउट द मॉर्निंग? तो लेंको पूरा सुबह क्या करता रहा? देखते हैं इसका आंसर, लेंको वॉज एक्सपेक्टिंग अ शावर इन हिज क्रॉप, सो ही केप्ट लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो लेंको एक हल्की सी बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था ताकि उसका मकई का जो खेत है उसके लिए फ़ायदा हो सके, और इसी वजह से वो सुबह क्या करता रहा, वो उत्तर पूर्वी इलाका जो होता है आसमान का उसी ओर देखता रहा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा मतलब है इसी आंसर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंकोस वाइफ डूइंग? तो लेंको की जो पत्नी है वो क्या कर रही थी? तो देखते हैं इसका आंसर, लेंकोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर फॉर लेंको एंड देयर चिल्ड्रन। तो लेंको की जो पत्नी है वो सपर यानी कि रात का खाना बना रही थी अपने बच्चों के लिए और लेंको के लिए भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर लेंकोस चिल्ड्रन डूइंग? तो लेंको के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? देखिए ये क्या है इसका आंसर, द ओल्डर वंस वेयर वर्किंग इन द फील्ड एंड द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। तो लेंको के जो बड़े बेटे थे या फिर बड़े बच्चे भी कह सकते हैं आप, तो वो क्या कर रहे थे, वो मैदान में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तो बिल्कुल ही आसान सा है ये, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डिड लेंको गो आउट इन द रेन? तो लेंको बारिश में बाहर क्यों चला गया? तो आइए देखते हैं इसका आंसर, लेंको वेंट इन द रेन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंको बाहर इसलिए गया ताकि वो जो बारिश का पानी है उसके शरीर में लगे और वो उस बारिश को महसूस कर पाए, उस खुशी को महसूस कर पाए। खुशी इसलिए क्योंकि वो हमेशा से बारिश का उम्मीद लगाए बैठा था ताकि वो बारिश हो और उसका मकई का जो खेत है ना उसको फ़ायदा पहुँचे, तो इसलिए उसको बड़ी खुशी हुई कि बारिश आ गया। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा उस मज़े को लेने के लिए गया था बाहर बारिश में। व्हाट डिड लेंको कंपेयर द रेनड्रॉप्स विथ? तो लेंको ने बारिश के बूंदों की तुलना किस चीज़ के साथ की थी? देखिए इसका उत्तर क्या है, लेंको कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विथ न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स वेयर कंपेयर्ड विथ 10 सेंट्स एंड द स्मॉल ड्रॉप्स वेयर कंपेयर्ड विथ 5 सेंट्स।
तो देखिए इसका मतलब है कि लेंको ने बारिश के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों के साथ की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना वो खुश था इस बारिश की वजह से। जो बड़ी बूंदें थी उनकी तुलना उसने की थी 10 सेंट्स से, यानी कि आप एक आइडिया लगा लीजिए 10 सेंट्स कुछ भी, 10 रुपीज़, 10 पैसोस कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जो छोटे ड्रॉप्स थे उनकी तुलना की थी 5 सेंट से, यानी कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे उनकी तुलना 5 सेंट से और बड़े ड्रॉप की तुलना 10 सेंट से। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इन बारिश की बूंदों से, क्योंकि उसको फ़ायदा पहुंच रहा था अपने मक्के के खेत के लिए। लेकिन बाद में तो कुछ गलत हो गया, हम देखेंगे आगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, हु इज़ द मैन हेयर। तो ये एक लाइन है इसी चैप्टर का, इसी स्टोरी से लाइन है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, मतलब उस आदमी ने ये समझाया, ये बताया ये कह के। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेम द मैन है, मैन ये कौन है, हु इज़ द मैन हेयर। तो देखते हैं इसका उत्तर। हेयर द मैन इज़ लेंको। तो यहाँ पे जो मैन है वो लेंको है, यानी कि ये लाइन लेंको का कहा हुआ है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप इट पासिस क्विकली, हु सेड दिस एंड व्हाई। तो ये जो लाइन है जिसका मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही चला जाए, ये किसने कहा था और किस कारण कहा था। देखते हैं इसका आंसर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। लेंको सेड दिस, लेंको वाज एक्सपेक्टिंग अ शावर फॉर हिज क्रॉप, ही डिडंट हैव टू वेट for too long to see the raindrops falling in his crop field, and he was absolutely delighted with this. Then suddenly the rain got heavier and it started to transform into a storm. Lenko didn't want the rain to get too heavy. That's why he said, I hope it passes quickly. अब देखते हैं इसका मतलब। सबसे पहले तो कि लेंको सेड दिस, यानी कि लेंको ने कहा था ये बात कि आई होप इट पासिस क्विकली। अब देखिए लेंको अपने मकई के खेत के लिए एक छोटी सी बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था और उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा उस बारिश के लिए, मतलब बारिश तो आ ही गया कुछ ही समय बाद। और उसने देखा कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं और हमने देखा भी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, अपने मकई के जो मैदान हैं उनमें बारिश गिर रहा था और बहुत ही ज़्यादा वो खुश था। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ये जो बारिश है वो बढ़ गया और ये एक क्या बोलते हैं आप, तूफान में बदल गया। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और काफ़ी हैवी बारिश शुरू हो गई। तो ये एक स्टॉर्म तूफान बन गया और उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने लगा लेंको का जो क्रॉप फील्ड है, जो उसका मकई का मैदान है, उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक बन गया ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बारिश। तो तब वो जो हैवी बारिश बन रहा था, जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा था, तो उसी चीज़ को लेंको ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है, ये घट जाए या फिर चला जाए जल्दी ही। इसी बात को यहाँ पे वो बोला कि आई होप इट पासिस क्विकली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिर भी अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप रिमाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी कीमत पे ये मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। वाई डिड लेंको से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंको ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। लेंको सेड दिस बिकॉज ही रियली वॉन्टेड हिज क्रॉप टू बी गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, देयरफॉर ही कॉल्ड द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। तो देखिए इसका मतलब लेंको ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था उसका जो खेत है उसमें अच्छे से फसल उगे। तो जब बारिश हुआ तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसको पता था कि उसका खेत जो है इसके लिए फ़ायदा पहुंचने वाला है उसके खेत को। तो उसने उन बारिश की बूंदों को सिक्कों की भांति देखा, सिक्कों की तरह देखा उसने। तो इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को क्या बोला, न्यू कॉइन्स। मैं ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी यूज़ करने लगा हूँ आजकल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोस फील्ड। तो बारिश जो है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे बदल गया बारिश, और लेंको के फील्ड का यानी कि लेंको का जो क्रॉप फील्ड है, मैदान जो है फसल का, वो क्या हुआ उसका हाल। द रेन टर्न्ड एंड चेंज्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इट डिस्ट्रॉयड लेंकोस क्रॉप कंप्लीटली। तो जो बारिश है वो बदल गया और एक तूफान में परिवर्तित हो गया जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा और लेंको का जो फसल था, जो खेत था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इस तूफान ने। What were Lenko's feeling when the hail stopped? तो लेंको को कैसा लग रहा था जब बारिश खत्म हुआ, यानी कि तूफान खत्म हुआ। When the hail stopped, Lenko was totally sad and heartbroken. He felt that he would have no corn this year. तो जब बारिश थमा यानी कि तूफान थमा, तब लेंको पूरी तरीके से दुखी था और उसका दिल भी टूट चुका था।
उसे लगा कि इस साल उसे बिल्कुल ही कॉर्न यानी कि फसल बिल्कुल ही उसे नहीं मिलने वाला। ए प्लग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, व्हाई डिड लेंको से सो। तो यहाँ पे देखिए लोकस्ट मतलब एक तरीके का कीड़ा जो फसलों को बर्बाद करता है। तो लेंको ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर कीड़ों का झुंड भी अटैक करता है यानी कि नुकसान पहुंचाता खेतों को, तो वो भी तब कुछ बच जाता खेत से, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं बचा। यानी कि लेंको ने यहाँ पे ये लाइन कहा है, हम डिटेल में देखेंगे इसको मतलब क्या कहा है। आंसर देखिए आप, लेंकोस क्रॉप फील्ड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। Here, Lenko has compared the storm to a kind of insects named locust, which damage crop. The storm was so destructive that if these locusts had attacked the crop field, then probably they would have left more than what this storm has left. अब देखिए यहाँ पे तो लेंको का जो फसल है पूरी तरीके से वो तूफान ने बर्बाद कर दिया था, और अभी यहाँ पे लेंको ने उस तूफान की तुलना इन कीटों से यानी कि कीड़ों से की है जिनका नाम है लोकस्ट जो होते हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये जो कीड़े हैं ये नुकसान पहुंचाते इस खेत को, तब भी थोड़ा सा फसल बच जाता, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये बता रहा है लेंको कि ये जो तूफान है इन कीट पतंगों से भी ज़्यादा खतरनाक निकला, कि इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंकोस ओनली होप। तो लेंको का जो एकमात्र आशा था वो क्या था। लेंकोस ओनली होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। लेंको बिलीव्ड दैट गॉड नोज हिज सिचुएशन एंड विल हेल्प हिम। तो लेंको का जो एकमात्र आशा था वो था भगवान का सहायता। लेंको ये विश्वास रखता था कि भगवान जानते हैं कि उसका सिचुएशन क्या है, कि वो किस दुखद परिस्थिति में है, और भगवान उसे ज़रूर मदद करेंगे। ये लेंको का आशा था, उसका विश्वास था। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 18th नंबर क्वेश्चन। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज लेंको। तो लेंको किस तरीके का आदमी था। लेंको वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु यूज्ड टू वर्क लाइक एन ऑक्स ऑन द फील्ड। ही वॉज ऑल्सो ह्यूज गॉड बिलीवर। आफ्टर हिज क्रॉप फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, ही स्टिल बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। इसका मतलब देखिए, लेंको बहुत ही ज़्यादा मेहनती किसान था, जो कि एक जानवर की तरह कह सकते हैं आप, मैदान में काम करता था, और वो बहुत ही ज़्यादा भगवान पे विश्वास भी रखता था। जब उसका पूरा खेत जो है नष्ट हो गया बिल्कुल ही उस तूफान की वजह से, फिर भी उसने भगवान के ऊपर विश्वास रखा। उसने ये सोचा कि भगवान उसे ज़रूर मदद करेंगे। ऑन विच डे डिड लेंको राइट हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड। तो लेंको ने भगवान को जो पहला चिट्ठी लिखा था वो किस दिन लिखा था। आइए देखते हैं इसका आंसर। लेंको रोट हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड ऑन संडे। तो लेंको ने जो भगवान को पहला चिट्ठी लिखा था वो रविवार को लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंको राइट इन हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड। तो लेंको ने भगवान को जो पहला चिट्ठी लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था। देखिए इसका आंसर, लेंको रोट इन हिज फर्स्ट लेटर दैट गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और फिर सो ऑन दे दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि लेंको ने भगवान को ये लिखा कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड का मरम्मत कर सकूं, और जब तक दोबारा से जो है खेत नहीं उगते, खेत में फसल नहीं उगते, तब तक हम अपना गुजारा चला सकें, क्योंकि जो तूफान है उसने हमारा बहुत ही नुकसान कर दिया। मतलब ऐसा वो लिखता रहा, ये सब चीज़ें ही उसने लिखी जो अपना पहला लेटर था उसमें। हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो किन के ऊपर या फिर किस चीज़ के ऊपर लेंको का उम्मीद था, भरोसा था, और उसने क्या किया। तो देखिए इसका आंसर, Lenko had faith in God. He believed that God's eyes saw everything, so he wrote a letter to God saying that he need 100 pesos to recover his cornfield. तो लेंको का पूरा भरोसा भगवान पे था। वो भगवान पे विश्वास करता था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं, और उसका भी जो नुकसान हुआ है वो भी भगवान ने देखा है। तो भगवान को उसने एक चिट्ठी लिखा और उसने ये कहा कि प्रभु, मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड का जो नुकसान हुआ है, जो खेत का, उसका मरम्मत कर सकूं। आय हाय यार, हम भी काश अपने नुकसान के बारे में भगवान को ऐसे लिख सकते। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन,
हु रीड द लेटर, तो जो चिट्ठी था वो किसने पढ़ा? इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु रेड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर जो था उसने ये चिट्ठी पढ़ा था। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया? तो जो पोस्टमैन था वो पहले क्या किया, वो थोड़ा सा हंसा, उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस हुआ। उसने ये निर्णय किया कि यार इस बंदे का बहुत ही ज़्यादा भरोसा है भगवान पे, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो उसने भगवान का भरोसा उसके मन से ना टूटे, इसलिए उसने क्या किया, 70 पेसोस कलेक्ट किए, अपने जो पोस्ट ऑफिस के अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनसे कलेक्ट किया 70 पेसोस, और उसने लैंको को वो 70 पेसोस भेज दिया। हाउ डिड द पोस्टमैन रिएक्ट व्हेन ही रिसीव्ड लैंकोस लेटर, तो जब पोस्टमैन को लैंको का लेटर मिला तब उसने कैसे रिएक्ट किया? आइए देखते हैं इसका आंसर। द पोस्टमैन laughed at first after receiving Lenko's letter because he had never seen such an address in a letter throughout his career, which was to God. He then showed this letter to his boss. तो जो पोस्टमैन था वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा जब उसने लैंको के लेटर का एड्रेस देखा, जो कि था टू गॉड, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई लेटर देखा ही नहीं था जिसमें एड्रेस लिखा हो कि टू गॉड, यानी कि भगवान का एड्रेस। उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, इसलिए उसे बहुत अजीब लगा और वो हंसने लगा। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, वो लेटर को हैंड ओवर कर दिया, मतलब वो लेटर उसने अपने बॉस को दे दिया पोस्ट ऑफिस में। वाज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, तो लैंको को जब लेटर मिला जिसमें पैसा था, तो इसको देख के क्या वो सरप्राइज हुआ, क्या वो चौंक गया? देखिए इसका आंसर, नो, लैंको वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, ही वॉज सर्टेन दैट गॉड हैज सेंड हिम द मनी। तो इसका आंसर है कि नहीं, लैंको बिल्कुल ही चौंका नहीं था एक लेटर पाके जिसमें पैसा था, क्योंकि वो तकरीबन श्योर था, उसको बिल्कुल ही ये यकीन था कि भगवान ने ही ये पैसा उसे भेजा है। वाह यार वाह, क्या विश्वास है भगवान के ऊपर। What made him angry, तो किस चीज की वजह से उसे गुस्सा आया, यानी कि लैंको को? देखिए इसका आंसर, लैंको हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos बट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos इन द लेटर। लैंको थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी, सो ही गॉट एंग्री। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि लैंको ने भगवान को एक 100 पेसोस के लिए मांगा था, भगवान को बोला था कि प्रभु मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए, लेकिन उसे सिर्फ 70 पेसोस ही वापस मिले। तो लैंको ने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ही चोरी किया होगा बाकी के 30 पेसोस को। 30 जो बाकी के 30 पेसोस है ना, उन 30 पेसोस को वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही चोरी किया होगा। तो इसी चीज़ को जब वो उसने सोचा तो उसे गुस्सा आ गया। What did Lenko ask for in the post office after reading the letter? तो चिट्ठी पढ़ने के बाद लैंको ने पोस्ट ऑफिस में से क्या मांगा? देखिए इसका आंसर, लैंको आस्क्ड फॉर अ पेपर एंड इंक इन द पोस्ट ऑफिस आफ्टर रीडिंग द लेटर। तो लैंको ने पोस्ट ऑफिस में से एक पेपर और इंक मांगा ताकि वो एक चिट्ठी लिख सके दोबारा से। मतलब पहले उसने ये चिट्ठी पढ़ लिया, उसके बाद उसने पोस्ट ऑफिस से एक पेपर और इंक मांगा ताकि वो दोबारा से एक लेटर को लिख सके। 27वां क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंको राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड? तो लैंको ने जो भगवान को दूसरा चिट्ठी लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था? देखिए इसका आंसर, इन द सेकेंड लेटर टू गॉड लैंको रोट, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो देखिए इसका आंसर, तो लैंको ने अपने दूसरे चिट्ठी में भगवान को ये लिखा कि भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे सिर्फ 70 पैसों से मुझे मिले हैं, मुझे कृपया बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है इन पैसों की, लेकिन मुझे मेल के द्वारा यानी कि इसी चिट्ठी के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो चोर हैं साले चोर हैं वो। अगला क्वेश्चन देखिए, Why did Lenko call the post office employees a bunch of crooks? तो लैंको ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कुछ चोर क्यों कहा था? देखिए इसका आंसर, लैंको wrote a letter to God and asked for 100 pesos, but in return he only received 70 pesos. So Lenko thought that remaining 30 pesos which God sent him must have been stolen by the post office employees. So he called the post office employees a bunch of क्रूक्स। तो इसका मतलब ये है कि लैंको ने तो भगवान को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें उसने मांगा कि मुझे 100 pesos भेजिए,
लेकिन उसको रिटर्न में मतलब वापस उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले। तो लेंको ने ये सोच लिया कि जो बाकी के 30 पैसों उसको नहीं मिले हैं, सिर्फ 70 पैसों ही तो मिले हैं ना, तो बाकी जो 30 पैसों नहीं मिले हैं वो ज़रूर से जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन लोगों ने ही चोरी कर लिया होगा। तो इसीलिए लेंको ने उन्हें चोर पुकारा था। देखिए 29th क्वेश्चन क्या है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से। The postmaster doesn't want that Lenko's faith in God should break. In fact, he feels proud that the man Lenko has such a great faith in God. So he signs the letter God so that Lenko believes that God has actually replied to his letter and his faith doesn't break. Did Lenko try to find out who had sent the money to him? Why or why not? तो देखिए इसका मतलब है कि क्या लेंको ने ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो पैसे आए हैं ये कहाँ से आए थे या फिर किसने भेजे थे उसको ये पैसे, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो देखिए इसका आंसर है कि नो, लेंको डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, दिस इज बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, ही ट्रूली बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। तो इसका मतलब है कि नहीं, लेंको ने जानने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं की थी कि किसने उसे पैसे भेजे थे। इसका कारण ये है कि उसका काफ़ी दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान तो उसे ज़रूर मदद करेंगे और ये बिल्कुल ही भगवान ने ही भेजे होंगे उसे पैसे। तो उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या किसी और ने भेजे हैं उसको, मतलब ये फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, क्यों सोचे हैं, भगवान तो मुझे पैसे भेजेंगे ही क्योंकि भगवान मतलब जानते हैं मेरे क्या हालात हैं। तो उतना ज़्यादा उसका विश्वास था भगवान के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये हैंडराइटिंग और भी बद से बदतर हो रही है यार, लेकिन मुझे माफ़ करना। ये देखो मेरे उंगली का हालत क्या हो गया। तो मैं फोकस अगर करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखिए मैं बिल्कुल ही लिख नहीं पाया यार, आई एम सो सॉरी। आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं। हु डज लेंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि लेंको क्या सोचता है कि किसने ये जो बाकी के पैसे हैं वो ले लिए हैं। और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, आयरनी मतलब बोल सकते हैं आप किसी चीज़ का ऑपोजिट। मैं आपको समझा दूंगा, जब आप आंसर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। और बहुत से लोग आपको जानते ही होंगे कि आयरनी क्या है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। लेंको सोचता है कि जो बाकी का पैसा है ना, जो 30 पैसोस हैं, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख लिया है। जो पोस्टमैन है उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से तो पैसे इकट्ठा किए थे और 70 पैसोस बने थे। उस 70 पैसोस को उसने लेंको को भेज दिया था ताकि लेंको को ये लगे कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, लेंको को तो इस बारे में पता नहीं है कि पोस्टमैन ने कलेक्ट किया है उन लोगों से पैसे और उसको भेजे हैं। तो ये तो लेंको को पता नहीं है। तो लेंको क्या सोचता है, लेंको ये सोचता है कि जो पैसे नहीं आए हैं, यानी कि 30 पैसोस जो कम है उसके हाथ में, जो आए हैं 30 पैसोस, मतलब 30 पैसे जो नहीं आए उसके हाथ में, वो 30 पैसे चोरी किया है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। अभी आप देखिए, जो पैसे आए हैं वो आए हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ही, और लेंको ये समझता है कि ये जो 30 पैसे नहीं आए हैं उन 30 पैसे को चोरी किया है ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने। यानी कि दो अलग अलग सोच, यानी कि इसका ऑपोजिट हो गया ये। तो इसी चीज़ को कहते हैं आयरनी। तो यही है यहाँ पे आयरनी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो गई हो तो प्लीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, समझिएगा प्लीज़ ज़रूर इसे, कि लेंको समझता है कि क्या हुआ है। लेंको समझता है कि जो पैसे नहीं आए हैं वो चोरी किया है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन रियलिटी है कि जो पैसे आए हैं उनको दिया ही है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको सीखिएगा आप ज़रूर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंकोस हाउस लोकेटेड। तो लेंको का जो घर था वो कहाँ पे था। तो आंसर है लेंकोस हाउस वॉज लोकेटेड इन अ वैली। तो लेंको का जो घर था वो एक घाटी में था। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंको कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंको ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या पुकारा था, क्या बोला था उन्हें तो बोला नहीं डायरेक्टली, लेकिन क्या उन्हें नाम दिया था। लेंको कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ए बंच ऑफ क्रुक्स। तो लेंको ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उनको चोरों का झुंड बताया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट डिड लेंको से टू हिज सन्स आफ्टर द हेल हैड स्टॉप्ड। तो तूफान के खत्म होने के बाद लेंको ने अपने बेटों से क्या कहा था। आंसर है, लेंको सेड दैट ए प्लग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हिल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न।
तो यहाँ पे लेंको ने कहा था कि अगर लोकस्ट यानी कि एक तरीके के कीड़े जो कि खेतों को ख़त्म करते हैं, खेतों को नष्ट करते हैं, तो अगर ये कीड़े भी खेतों को नुकसान पहुंचाते ना तो वो भी थोड़ा सा फसल छोड़ देते, खाली रख देते, लेकिन इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरे फसल को ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके से मतलब इतना बुरा हाल किया है कि हमें बिल्कुल ही इस बार फसल नहीं मिलने वाला। यही बात लेंको ने अपने बेटों से कही थी। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर है। हाउ वॉज द पोस्ट मास्टर? तो पोस्ट मास्टर जो था वो कैसा था? द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एन एमिएबल पर्सन। तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था और एक एमिएबल यानी कि एक फ्रेंडली नेचर का इंसान था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वाई डिड लेंको राइट ए लेटर टू गॉड? तो लेंको ने भगवान को एक चिट्ठी क्यों लिखा? इसका आंसर है एन अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंकोस क्रॉप फील्ड कंप्लीटली. There was no one who could help him, but he had really strong belief in God, and he believed that God will surely understand his situation and will help him. So Lenko wrote a letter to God asking to send 100 pesos. तो देखते हैं इसका मतलब। एक अचानक से तूफान ने लेंको के खेत को पूरी तरीके से उजाड़ दिया था और लेंको को मदद करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन लेंको का दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर। वो ये विश्वास रखता था कि भगवान उसकी परिस्थिति को देख रहे हैं और समझते हैं और भगवान उसे ज़रूर मदद करेंगे। तो उसने क्या किया, भगवान को एक चिट्ठी लिख दिया और भगवान से 100 पैसोस मांगा अपने खेत के जो नुकसान हुए हैं उसकी मरम्मत के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंको राइट एज एड्रेस इन द लेटर? तो लेंको ने एड्रेस की जगह चिट्ठी पे क्या लिखा था? तो देखिए लेंको रोट टू गॉड एज द एड्रेस इन द लेटर। तो लेंको ने एड्रेस की जगह टू गॉड लिखा था, यानी कि वो भगवान का एड्रेस है, भगवान को लिख दिया उसने चिट्ठी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रेंज थिंग अबाउट लेंकोस लेटर? तो लेंको का जो लेटर है उसका अजीब बात क्या है, देखते हैं इसका आंसर। We know that usually a person writes a letter to another person, but in this story we saw that the man Lenko wrote a letter to God, which is quite a strange thing. तो देखिए इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली देखते हैं कि एक बंदा यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को लेटर लिखता है, दूसरे आदमी को चिट्ठी लिखता है, लेकिन इस कहानी में एक आदमी भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, जो पूरी तरीके से एक अजीब बात है। तो बस यही तक था, 38 क्वेश्चन हमने देखे। इसमें से मैं आपको लगभग कह सकता हूँ कि सभी क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। अगर आपको कोई बाहर से भी क्वेश्चन आएगा, आप ये सब सीख के इतना तो नॉलेजेबल हो जाएंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, बड़े क्वेश्चन का तो श्योरली कर पाएंगे। अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊँगा इस चैप्टर का। और किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और इसका अगर एचडी पिक्चर चाहिए तो मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे पेजेस का एचडी पिक्चर का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको लेटर टू गॉड का समरी देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।